ऐसा जॉब जो मार्कशीट दिखाकर जॉब ले लेना है। बहुत पीछे रह गए आपसे कोई आगे निकल गए। मिडिल क्लास को अपर क्लास बनने के लिए सिर्फ एक आराम से कम समय दीजिए, पैसा भी बन गया। क्या मैं इनको धोखा दे रहा हूँ? एक दोस्त फेल हो जाए तो क्या होता है, दुख होता है। वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। हेलो एवरीवन, मैं हूं सूरज विश्वनाथ और आप देख रहे हैं मेरिटियन पॉडकास्ट। ठीक है, एक ऐसा शो जो केवल स्टूडेंट्स हित के लिए ही है। स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स की बात करता है, उसके स्ट्रगल्स की बात करता है, अपने सॉल्यूशंस की भी बात करता है। ठीक है, हर एपिसोड में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हर एक बार हम लोग एक जॉब को क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। ठीक है ना, तो आपको इस पॉडकास्ट से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आप लोग बने रहिए। ठीक है, और आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो इंटर पास करते के साथ जॉब में चले गए। ठीक है ना, वो अपने समय में स्टेट टॉपर भी रह चुके हैं। ठीक, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजशेखर मेहता और मैं पड़वा गांव का निवासी हूँ। फिलहाल मैं पोस्ट ऑफिस में जीडीएस एबीपीएम के रूप में कार्यरत हूँ। तो जैसे ही मुझे सर का इनविटेशन आया इस पॉडकास्ट के लिए, तो ऑनेस्टली मुझे कुछ भी मालूम नहीं था कि इस प्रकार का पॉडकास्ट भी होता है। तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया, सोचा कैसे करूँगा मैं। तब जाके मैंने यूट्यूब पर छानना शुरू किया। वहाँ से मुझे मालूम पड़ा कि इस प्रकार का पॉडकास्ट जिसमें स्टूडेंट के ड्रीम्स, उनके स्ट्रगल और उनकी प्रॉब्लम्स की बात, खासकर उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात हो, इस प्रकार का पॉडकास्ट अवेलेबल नहीं था यूट्यूब पर। तब मुझे समझ आया कि ये जो सर शुरू करे हैं, जो पहल शुरू करे हैं, वो सिर्फ एक पहल नहीं है, एक ऐसा मंच है जहाँ स्टूडेंट्स के इमोशंस और उनके रियल लाइफ सिचुएशंस के बारे में बात हो और उनको गाइड मिले। तो इस पहल के लिए मैं सर को दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। और ये एक सिर्फ पॉडकास्ट नहीं, एक रिवॉल्यूशन साबित होगा, ये मेरा दावा है। थैंक यू राजशेखर, और कोशिश करेंगे कि आपका जो कहा हुआ है पूरा सच करने की कोशिश करेंगे, पूरा एफर्ट डालेंगे। ठीक है, तो अभी आपने कहा कि आप पोस्ट ऑफिस में जॉब कर रहे हैं। ठीक, हमें तो पता है ये बात कि आप जो हैं अपने समय में टॉपर रह चुके हैं। 10th में झारखंड के टॉप 10 में शामिल था। ये सही बात है। ठीक है, और इंटर का जहाँ तक बात करें उसमें सारा सब्जेक्ट आपका बैलेंस था, बहुत अच्छा था। ठीक है, मतलब आप चाहे तो किसी भी फील्ड को सिलेक्ट कर सकते थे और वहाँ जा भी सकते थे, लेकिन पोस्ट ऑफिस ही क्यों? कोई मजबूरी, फैमिली प्रेशर या फिर और कोई वजह? नहीं, फैमिली प्रेशर बिल्कुल नहीं, ये मेरा खुद का डिसीजन था पोस्ट ऑफिस को ज्वाइन करना। तो मतलब खुद का डिसीजन, तो कुछ तो वजह रहा होगा ना। इतना अच्छा मतलब एग्जाम्स है, उसका तैयारी, उसमें जाना, उसको छोड़कर आप इसको सेलेक्ट किए, तो वो वजह क्या है? मेरा मानना है ना, मैं एक प्रेजेंट बिलीवर इंसान हूँ। मेरे को प्रेजेंट में ज्यादा भरोसा रहता है। फ्यूचर के टेंशन फ्यूचर में होगा, जो प्रेजेंट में हो उसको ग्रैब करना है, ये मेरा खुद का सोच है। तो मुझे ये मिल रहा था और एक फ्यूचर का टेंशन, तो मैंने सोचा कि पहले इसको ले लेते हैं, फ्यूचर देखा जाएगा। इस हिसाब से मैंने इसको पकड़ा। अच्छा, ये जो जॉब है जहाँ भी अभी काम कर रहे हैं आप, मतलब लगभग कितना समय लेता है ये जॉब आपका? ये देखिए, ऑफिशियली 4 घंटे का जॉब है। 4 घंटे मात्र 4 घंटे ऑफिशियली। एक जो मैनेज करने वाला स्टूडेंट है वो इसको 2-3 घंटे में निपटा देगा, और एक स्टूडेंट के पास दिन का 20 से 21 घंटा बच रहा है अपने पढ़ाई के लिए, और क्या चाहिए। सही बात है, मतलब आराम से कम समय दीजिए, पैसा भी बन गया। ठीक ना, और जो समय उसका इस्तेमाल करके जो गोल सेट किए थे वहां तक भी जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देख लीजिए, यानी ये कमाल का जॉब है। खासकर ये तो 10th पर ही है। हाँ 10th बेस पर। तो जो बच्चे 9th-10th में है, इस जॉब के बारे में उनको जानना चाहिए, पूरा डिटेल जानना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल तो सामने है आपके। अच्छा, इसको पाने के लिए जो है, मतलब 10th में कितना स्कोर होना चाहिए, फिर मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए बच्चों को क्या करना होगा, ये बात? प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से एक बच्चे को, जो एवरेज स्टूडेंट है या फिर टॉपर है, उसको कम से कम 95% स्कोर करना होगा, तब जाकर सोचे कि इस जॉब को ग्रैब कर सकते हैं, वरना चांस नहीं है। 95 लाने पर डायरेक्ट सिलेक्शन है या फिर और कोई लफड़ा है कि ये? नहीं, इसमें कोई वैसा लफड़ा नहीं है। इसका मेन जो सिलेक्शन का जो तरीका है वो है एग्जाम वगैरह कुछ नहीं है। डायरेक्ट आप फॉर्म भरिए, उसमें अपना मार्क्स इंक्लूड करिए, और उस मार्क्स के बेस पर आपको डायरेक्ट सिलेक्शन मिलेगा। मतलब ऐसा जॉब जो मार्कशीट दिखाकर जॉब ले लेना है। जी, ठीक है ना? जी बिल्कुल, देख लीजिए। ठीक है ना, कि इसी के लिए बोला गया आपको कि ये शो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है ना, बने रहिए। ठीक, कुछ क्वेश्चन से हैं आपके लिए। ठीक है ना, और भी ये तो हो गया कि आप जब 12th पास किए थे, जैसे आमतौर पर होता क्या है कि क्लास 12th तक ये तो पहले से मतलब एक प्लान होता है कि हमें 10th पास करना है, 11th पास करना है, 12th पास करना है। लेकिन 12th के बाद जो है दुनिया बदल जाता है। वैसे भी स्टूडेंट लाइफ का 2 सेक्टर होता है, एक 12th तक, एक 12th के बाद। हाँ सही, तो यही बात ये है। तो 12th जैसे ही पास किए थे, तो जो ड्यूरेशन होता है रिजल्ट का,
एग्जाम और रिजल्ट के बीच का जो इंटरवल होता है, उसमें मतलब कुछ बहुत लोग क्या करते हैं कि क्या कोई कोर्स कर लिए, कंप्यूटर का कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्स जितना भी होता है वो कर लिए, या फिर कुछ प्लान कर रहे होते हैं। आपका क्या प्लानिंग था, क्या सोच था? मेरा जो वो गैप था 12th का एग्जाम देने और रिजल्ट आने के बीच का, उसमें मैं सिर्फ यही सोचता था कि फ्यूचर में करना है, मैं जो गोल सेट किया हूँ उसको शुरू कहाँ से करूँ, ये मेरा मानना था। मतलब शुरू कहाँ से किया जाए। हाँ और इसी दौरान वो जॉब का ऑफर आया था। हाँ, इसी दौरान उस जॉब का बात चला। चलिए बहुत अच्छा। और अगला जो है वैसा है कि जैसे अब क्लासरूम में चलते हैं, थोड़ा सा पीछे वाला बात करते हैं। हाँ कोई ना कितने हैं कि जैसे होता है कि टॉपर का तो बात अभी हम लोग की, क्लासरूम में होता है क्या, बहुत बार हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है कि जैसे हम सोच रहे हैं कि हमें टॉप करना है, ठीक है, और होता क्या है कि बगल वाला टॉप कर गया, ठीक है ना, उसका दोस्त में तो और दुख होता है, वो 3 इडियट वाला सीन, क्या कि दोस्त फेल हो जाए तो क्या होता है, दुख होता है, लेकिन अगर वो आपसे आगे निकल जाए या टॉप कर दे तो और ज़्यादा दुख होता है। ऐसा कुछ सीन हुआ आपके साथ? हाँ, ये अक्सर होता है कि क्लास में आपसे कोई आगे निकल गया, आपसे बहुत पीछे रह गए, आपसे कोई आगे निकल गया, तो उस टाइम पर मेरा जो मन था वो रिग्रेट में चला जाता था कि यार मेरे से अच्छा कर लिया वो, मैं क्यों नहीं कर पाया। तब बस मन में यही बात आता था कि नेक्स्ट टाइम उसको बीट करना है और अपने आप को टॉप पर लेके रखना है। अगला बार ऐसा होता था कि फिर से एक फटका पड़ जाता था। हाँ, ये अक्सर होते रहता था, क्लास है क्या करे। चलिए कोई बात नहीं। वैसे भी क्लास का टॉपर बनना और लाइफ का टॉपर बनना दोनों में फर्क है, अलग चीज। और आप अपने बैच में सबसे पहले जॉब लिए जहाँ तक पता है, जहाँ तक मालूम है। हाँ तो ये है, चलिए अच्छा है। और मतलब क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मतलब नहीं होता है कि कभी कभी लगता है कि नहीं हम सबसे बदकिस्मत इंसान है, कि औरों को जो आसानी से मिल जाता है कोई चीज़, आपको मतलब उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता हो, ऐसा कुछ लाइक है? मैं इस बात में कहना चाहूँगा कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बदकिस्मत नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो है काफ़ी मेरे लिए हार्ड वर्क किए हैं। वो हर एक चीज़ अवेलेबल कराया है जो मेरे को ज़रूरत है मेरे पढ़ाई के लिए। वो खाना सही वक्त पर, सोना सही वक्त पर, किसी प्रकार का काम का प्रेशर नहीं, घर से किसी प्रकार का रोक टोक नहीं। तो मेरे को कहीं भी वैसा फील नहीं हुआ पढ़ने के दौरान कि मैं बहुत ज़्यादा बदकिस्मत हूँ। और मैं ये सोचकर खुश हो लिया करता था कि मेरे से भी कितने सारे स्टूडेंट्स हैं तो बहुत ज़्यादा बदकिस्मत है। तो सही बात है, क्योंकि मतलब बहुतों को सब चीज नसीब नहीं होता। हम अपना ही बात करें ना तो कई बार ऐसा होता था कि कॉपी के लिए सप्ताह दिन और 15 दिन का वेट करना पड़ जाता था। हाँ, तो ये स्ट्रगल मेरे लाइफ में मेरे पेरेंट्स नहीं होने लिए। आप लकी हैं, क्या ना, ये है। अगला सवाल थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना, थोड़ा सा अलग है। जैसे आजकल का जो जनरेशन है वो जैसे ही मतलब इंटर में आता है पता नहीं क्या, ठीक है ना, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर में जो है ना तो अपना मैक्सिमम समय बर्बाद कर देता है। ये नया रिलेशन के चक्कर में उन रिलेशंस को भुला देता है जो उनका बचपन का है, जैसे माँ बाप के साथ, मतलब उनके स्ट्रगल्स को भी भुला देता है। इस पर कुछ ऐसा कुछ कहना चाहेंगे, या पर्सनल एक्सपीरियंस, या कोई दोस्त ऐसा जो ऐसे चक्कर में पड़ा हो? हाँ, मैं इस बारे में बहुत खुलकर बताना चाहूँगा। मैं एक खासकर मैंने तो मैथ बायो किया था 11th-12th में, लेकिन मुझे खासकर बायोलॉजी बहुत अच्छा लगता था पढ़ने में। तो इसके बारे में स्टडी किया था मैंने, तो मैं ये एक निष्कर्ष पर निकला कि ये सिर्फ हार्मोन का इम्बैलेंस है बॉडी में, और ये अक्सर होता है, ये नॉर्मल चीज़ है, ह्यूमन बॉडी है, उसके साथ होगा ही होगा। तो उस टाइम पर जो स्टूडेंट्स है एक नया रिश्ते में बन जाता है, तो उसको स्टूडेंट्स को उसके माइंड में ये चीज़ रखना चाहिए कि मेरे जो पुराने रिश्ते हैं, मेरे माँ पिता, क्या मैं उनको धोखा दे रहा हूँ। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगा कि मैं अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहा हूँ तो वो रिलेशन आपके लिए कंपेटेबल नहीं है, आपको उस रिलेशन से दूर निकलना चाहिए। क्योंकि वैसे भी जैसे पहले से इसके बारे में पता है, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं 11th में हैं, जैसे ही मैच्योर होते हैं वैसे ही आपको पता चल जाता है कि ऐसा होने वाला है, ये नेचुरल है, ये होगा ही होगा। तो जब पहले से प्रॉब्लम्स पता है तो उसका सॉल्यूशन तो पहले ढूंढ लेना चाहिए। नहीं, हाँ, ये तो स्टूडेंट तो अक्सर ऐसा करता नहीं, क्योंकि बहुतों का सीन यही हो जाता है कि उसी चक्कर में बर्बाद हो गया, ठीक है ना। तो मैं एक अपना बात भी शेयर करना चाहूँगा कि मैं भी इस जो मामला है रिलेशनशिप का मामला, इसमें मैं पढ़ा था। अच्छा, 1-2 महीना मेरा गया भी था इसमें, लेकिन मैं तो एक 2 महीने के अंदर ही ये रियलाइज कर लिया, मैं काफ़ी मैच्योर टाइप का आदमी था, तो मुझे ये रियलाइज हो गया कि मैं अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहा हूँ। उनका जो स्ट्रगल है और मैं ये जो कर रहा हूँ उसका जो ये
भरपाई नहीं कर पाएगा। तो मुझे ये जल्दी रियलाइज हुआ और मैं उस रिलेशनशिप से बाहर निकला जितना जल्द हो पाए। तो जितना भी ये ड्यूरेशन है उसमें पढ़ाई पर क्या इफेक्ट पड़ा? पढ़ाई पर इफेक्ट पड़ा। एक दो सब्जेक्ट है जिसमें टाइम देना पड़ता है, वो सब्जेक्ट मेरा पीछे चलते जा रहा था। व्हाट्सएप, तो फेसबुक। हाँ, यही चीज। तो मैं उसी चीज को रियलाइज किया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। तब जाके मैंने उस चीज को साइड किया, जो रिलेशनशिप उसको साइड किया और अपना पढ़ाई को सामने रखकर उस पर ध्यान देने लगा। मतलब सेल्फ कंट्रोल जरूरी है। सेल्फ कंट्रोल जरूरी है। मन और दिमाग, इसके बीच एक बैलेंस होना चाहिए। स्टूडेंट को यही चीज समझना है बस। और मतलब पेरेंट्स के स्ट्रगल को भूलना नहीं चाहिए। हाँ, ये एकदम नहीं, बैलेंस बनाने में मदद करेगा। हाँ बस, ठीक है ना, ये है। अच्छा, जैसे जब भी मतलब फेयरवेल हो रहा होगा आपका, उस समय काफी दोस्त होंगे आपके जो ये प्रॉमिस कर रहे होंगे या कर गए होंगे, ठीक है ना, क्या कि हम लोग टच में रहेंगे। सर ऐसा होता है? अभी कितने लोग टच में हैं? मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जितने भी दोस्त हमसे बिछड़ने वाले थे फेयरवेल का दिन, तो उस दिन सबों ने डिसाइड किया ना कि यार सब बिछड़ जाएंगे, चलो एक माध्यम बनाते हैं जिससे सब कांटेक्ट में रहेंगे। सारे लोग मिलकर एक ग्रुप बनाए जिसका नाम मैंने रखा फ्रेंड्स फॉरएवर। तो ये ग्रुप चलता रहा। फाइनली 1 साल 1.5 साल के बाद ये ग्रुप क्या हुआ ना कि ग्रुप तो था लेकिन उसके जो मेंबर्स थे वो इनएक्टिव हो गए। कभी ग्रुप्स में क्या होता है, अगर फ्रेंड्स का ग्रुप है तो उसमें रील शेयर होगा, कुछ बातें होंगी जो सब सुनेंगे, तो उस पर सारे दोस्तों का रिएक्शन आना बंद हो गया। तो वहां जाकर मुझे लगा कि अब 12 के बाद का ये जो जर्नी है उसमें कोई दोस्त हमारे साथ नहीं है। एक आध दो है जो पर्सनल कांटेक्ट से कभी कॉल कर लेंगे, कभी मैसेज कर लेंगे, बट वैसे एक होता है ना ग्रुप के साथ कांटेक्ट में, वो चीज अब खत्म हो चुका है। और ये मतलब क्या बोला है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा होता ही है। हाँ, ये तो होगा ही होगा। आमतौर पर जो गोल का सिलेक्शन होता है उसमें पेरेंट्स और टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि 9th क्लास में भले बच्चे मैच्योर हो जाते हैं कि समझ जाते हैं कि उनको करना क्या है, लेकिन ये नहीं समझ पाता है कि लाइफ में क्या करना है। तो सामने सब्जेक्टिव ज्ञान है कि हाँ ये कंप्लीट करना, हमको फर्स्ट आना है, उसको पीछे छोड़ना है, इसका रेस होता है, लेकिन आगे का जो पाथ है मतलब कहाँ उनको पहुंचना है ये पता नहीं होता। इसमें पेरेंट्स का रोल और टीचर का रोल सबसे ज्यादा होता है। ये शहरों में तो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, नहीं जैसे अच्छे अच्छे पोस्ट पर होते हैं, बहुत लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, गार्जियन तो आराम से बता पाते हैं, लेकिन गांव में ये रेयर देखने को मिलता है। यही वजह है जिसके कारण बच्चे का गोल सिलेक्शन पहले नहीं हो पाता है। हाँ। ठीक है, या वैसे भी हम लोग मिडिल क्लास से हैं, और मिडिल क्लास का कोई फिक्स गोल होता नहीं, कंडीशंस कराता है। कंडीशंस ना तो हम लोग नीचे ही है, अगर वो बच्चे जो एकदम नीचे है उसके पैसा नहीं तो सीधे सोच लेगा भाई हमें कुछ ऐसा ही नॉर्मल सा काम करना है, और ज्यादा ऊपर है तो बिजनेस वगैरह देख लेता है। लेकिन मिडिल क्लास वालों का प्रॉब्लम ये है कि बस सोच सकता है, बाकी वो बनेगा क्या वो कंडीशन मतलब डिसाइड करेगा, ये होता है। ठीक है, ये जो मिडिल क्लास वाला जो है ना, मतलब इससे निकलने के लिए कुछ अब मतलब अपने हिसाब से जो आप फील किए हो तुमने ये सब बता पाएंगे तो भाई अगर ऐसा है तो कैसे करें? तो मिडिल क्लास के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। मिडिल क्लास के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। हाँ, ठीक है, मिडिल क्लास को अपर क्लास बनने के लिए सिर्फ एक मीडियम है, पढ़ाई। तो पढ़ाई एक जरिया बन जाता है, जरिए। तो मिडिल क्लास को सिर्फ पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़कर कुछ अचीव करें, कुछ बेटर करें अपने लाइफ में, ताकि आपका लाइफ, आपके पेरेंट्स का लाइफ थोड़ा सुविधाजनक हो सके, कंफर्टेबल हो सके। अभी एक और चीज चल रहा है मतलब बच्चों के बीच में कि जब भी उनसे पूछा जाए, पहले अक्सर पूछा जाता था कि क्या बनना चाहते हो, बने या ना बने, लेकिन एक बार दो ही चीज निकलता था ज्यादा, डॉक्टर या फिर इंजीनियर। मेरा भी यही थीम था। हाँ, लेकिन अब क्या है कि अब बच्चों से अगर पूछा जाए तो बोलते हैं बिजनेसमैन बनेंगे। कैसे बिजनेस से मतलब क्या बोला जाए, बोलते हैं दाल चावल का कवर वो है और इसको उठाकर खा ली, ये समझ लेते हैं। और कहने पर एग्जाम्पल किसका देते हैं तो वो चाय वाले, मतलब कि चाय वाले MBA अनुमेदनी है, फिर MBA चाय वाला का एग्जाम्पल, फिर वो डोली का मतलब डोली चाय वाला है, ये है। फिर KFC का एग्जाम्पल देते हैं, कुछ लोग 55 साल में KFC स्टेबलाइज किए। ठीक है, ये है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या इतना आसान है कि आराम से हम कोई भी बिजनेस शुरू कर ले? नहीं, ये मेरा मानना एकदम नहीं होगा कि आप तैयारी इंजीनियरिंग का कर रहे हैं, आप तैयारी मेडिकल का कर रहे हैं और कुछ ना हो तब आप बिजनेस को प्रायोरिटी दे रहे हैं। स्टूडेंट को ये समझना होगा बिजनेस में इतना पैसा है जो और कोई फील्ड नहीं दे पाएगा।
तो आप सोच रहे हैं कि इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ऑप्शन में लेके चले, यहाँ स्टूडेंट चूक जाता है। तो उसको सोचना ये होगा कि ये भी एक ऐसा फील्ड है ना जिसमें बहुत इनकम है, तो इसको सेकेंडरी में ना लेकर चले। अगर बिजनेस करना है तो इसको प्राइमरी गोल सेट करें और इसी पर ध्यान दें। तो मतलब इतना आसान है जितना आसानी से वो ले लेते हैं कि हाँ आराम से बिजनेस खोल कर बैठ जाएगा और चल जाएगा। नहीं नहीं, बिजनेस नीड्स पेशेंस, उसको टाइम देना होगा। टाइम प्लस इन्वेस्टमेंट मनी करना, और है मिडिल क्लास में मनी का तो दिक्कत हमेशा होगा। ये है, तो उस हिसाब से प्लानिंग मतलब अपने कंडीशंस के, अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अपना गोल सेट करना चाहिए। पहले प्राइमरी मनी बना लेना चाहिए, हाँ उसके बाद आगे जाना चाहिए। हाँ, ठीक है। और वैसे भी अगर बिजनेस आसान होता है जिसके कोर्सेज थोड़े होते, इतने बड़े बड़े कोर्स हैं, नहीं BBA MBA, ठीक है ना, ये कोर्स करके तब बिजनेस शुरू करता, वो भी सफल हो कि ना हो गारंटी नहीं होता है। मिडिल क्लास को पहले ये सोचना चाहिए कि किसमें चांसेस ज्यादा है, वही है ना, वो चीज पहले करना चाहिए। पहले बेस मनी बन जाए तब आप आगे कुछ कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर वालों को देखने के चक्कर में जो है ना अपना प्रेजेंट खराब हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। लास्ट में स्टूडेंट्स को जो खासकर 9th और 10th में है उनके लिए कुछ आप मंत्र देना चाहेंगे ऐसा डेट जो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो स्टूडेंट लाइफ के लिए, ठीक है ना, जिससे उनका पढ़ाई स्ट्रांग हो, गोल अचीव करने में मदद हो, ऐसा कुछ? हाँ जरूर बताना चाहेंगे हम। तो होता क्या है ना कि जब स्टूडेंट 9th और 10th में रहता है तो काफी उसमें उतना मैच्योरिटी आ जाता है कि वो टीचर का बात सुने, अपने पेरेंट्स का बात सुने। तो स्टूडेंट्स को मैं टिप्स के तौर पर यही बोलना चाहूँगा कि ये जो हार्मोनल चेंजेस है जो इस दौरान आते हैं उससे बच के रहें। प्लस में अपने पेरेंट्स का स्ट्रगल देखें कि पेरेंट्स आपको पढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप एक बार उनका लाइफ जीने का कोशिश करिए। एक दिन देखिए कि बस वो पूरा दिन कर क्या रहे हैं। उस दिन आपको रियलाइज होगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए जो कर रहे हैं, क्या मैं उसका पे ऑफ कर रहा हूँ, क्या मैं उसका भरपाई कर पा रहा हूँ। बस ये बात स्टूडेंट को दिमाग में रखना चाहिए और उस टाइम के सिचुएशन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, समझ गया ना, बस कुछ नहीं करना है। अगर इसमें क्या जब भी लगे कि हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वैसे भी कोई डिस्ट्रैक्ट करता नहीं है, स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। आप आराम से दिन का 24 घंटे जो है ना उसमें आप क्या करेंगे, 1 घंटे केवल निकालिए और 1 घंटे में कुछ मत सोचिए, केवल अपने माँ बाप के बारे में सोचिए कि वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। और उसके बाद 1 घंटे के बाद फिर अपने लिए सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं उसके बदले में, मतलब रिएक्शन के तौर पर वो जो कर रहे हैं उनके बदले में आप उनको क्या दे रहे हैं। बस आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होएगा, ये सबसे बड़ा मंत्र। मोबाइल पर ढूंढने से नहीं होगा, होएगा ना कि हाँ कि कैसे मोटिवेट करते रहे खुद को, कुछ नहीं होता है वैसे, सोएगा ना, ये ध्यान रखेंगे। स्टूडेंट को ये समझना होगा कि रियल लाइफ स्ट्रगल है वो रियल लाइफ स्ट्रगल से अलग है, बिल्कुल अलग है। अपने पेरेंट्स की सिचुएशन को समझे। बस यही एक मंत्र है जो स्टूडेंट को उसके लाइफ में सक्सेस दिला गया। ठीक है, तो यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि देखिए ये शो ही शुरू किया गया है बच्चों के लिए, ताकि वो जो सोचते हैं ना, हम चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हर तरह के स्टूडेंट्स हैं, सबका जो थॉट है वो यहाँ पर रख दे, ताकि बच्चे कंपैरिजन कर पाए कि हम जो है उनसे अलग नहीं है, प्रॉब्लम सबके पास है। कुछ लोग होते हैं ना प्रॉब्लम्स को आधार बना लेते हैं कि नहीं इतना प्रॉब्लम्स है हमसे नहीं हो पाया जाता, होता है, ऐसा कर देते हैं, और कुछ लोग उसी चीज को मोटिवेशन बनाकर आगे निकल जाते हैं। हाँ सर, ये हमने मेरा देखा हुआ चीज है। हाँ, तो ये होता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस एपिसोड से आपको फायदा मिला होगा, ठीक है ना। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। हर एपिसोड में कुछ नया लेकर आएंगे और कुछ अच्छा लेकर आएंगे और बेहतर लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो बने रहेंगे। जय हिंद।